मार्केट के एक्शन पर नजरें रखिए। आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, सितंबर सीरीज की जोरदार तेजी देखने को मिल रही है और आज देखिए खरीदारी चौतरफा है। इंडेक्स तो आउट परफॉर्म कर ही रहा है, लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट पर ध्यान देंगे तो वहां पर रौनक ही रौनक है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो सुबह में 4:1 के आसपास का था, इस समय 3:1 का ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। छोटे मझौले काउंटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बैंकों में तेजी है, ऑटो में तेजी है, मेटल में तेजी है, लगभग हर सेक्टर में आज खरीदारी देखने को मिली है। तो आपके लिए अब तक की हाईलाइट स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि मूड माहौल चौतरफा तेजी वाला बनता दिखाई दे रहा है और दमदार सीरीज की शुरुआत हुई है। तो देखिए खरीदारी का जोर बाजार में साफ तौर से देखने को मिला है। निफ्टी 16,850 के पार निकला है। अब नजरें सभी की हैं कि 17,000 कब तक हम पहुंचेंगे। निफ्टी बैंक की चाल भी मजबूत है। 400 पॉइंट से ज्यादा का उछाल इस इंडेक्स ने अपने नाम कर लिया है। आज मेटल स्टॉक्स, पावर स्टॉक्स, बैंकिंग और टेलीकॉम स्टॉक्स सबसे ज्यादा भागे हैं दिग्गजों में। वहीं अगर आप मिड कैप इंडेक्स की चाल देखें तो ये भी 500 अंकों की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। इंडेक्स लगभग 2% की तेजी। यहां पर ऑटो, एंसिलरी, केमिकल, रियल एस्टेट स्टॉक्स में पूरा जोश देखने को मिला है। तो चौतरफा खरीदारी देखने को मिली है और बहुत ही मजबूत मार्केट की चाल। गावा साहब को जोड़ लेते और गावा साहब ने आपको फ्राइडे को ही बताया था कि बाजार की चाल और भी मजबूत रहेगी, तेजी की पकड़ बनाए रखे। गावा साहब, गुड आफ्टरनून। मूड मोमेंटम और भी इंप्रूव होता हुआ और खरीदारी का मोमेंटम और जोर पकड़ रहा है। इंडेक्स के लेवल्स क्या इशारा कर रहे हैं? 17,000 से ज्यादा दूर है नहीं। इसी सीरीज में दिखेगा क्या? कल तक शायद दिखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ऊपर है। आज की तेजी है, बरकरार है। जो भी डिप्स मिलती है अब तक खरीद रहे हैं लोग। तो मुझे लगता है 17,000 शायद कल तक दिखाई दे रहा है, परसों का पता नहीं, लेकिन 17,000 शायद कल तक नजर आ सकता है। इसी सीरीज में आप जो कह रहे हैं पॉसिबल है तक। वाह, ये तो बहुत ही जल्द होगा, लेकिन अच्छा ही होगा क्योंकि यहाँ से मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिला। मुझे याद है पिछले हफ्ते खिलाड़ी नंबर 1 में किसी एक जानकार ने कहा था कि अगला पड़ाव 17,800 का होना चाहिए। 16,800 के बियॉन्ड हम निकल ही चुके हैं। गावा साहब कह रहे हैं कल तक 17,000 के पार जाने के पूरे लक्षण हैं और ऑफ कोर्स फिर 17,800 कितना दूर रहेगा। गावा साहब बताइए, ये जो चौतरफा तेजी देखने को मिली है, ऐसे में क्या ट्रेड्स आइडेंटिफाई करना आसान हुआ है या फिर और मुश्किल? मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हमको वही स्टॉक लेने हैं जो हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में बैठते हैं। बस उतना ही करना चाहिए, बाकी सब छोड़ देना चाहिए। मुझे जो स्टॉक पसंद आता है इस वक्त वो है आरती इंडस्ट्रीज। यस, आरती इंडस्ट्रीज में तेजी है, अपमूव ऑन है, फ्रेश अपमूव शुरू हुआ है। इसका जो टारगेट है करीब 970 का है, स्टॉक होगा 920। तो आरती इंडस्ट्रीज में बाइंग नजर आती है। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक जो नजर आ रहा है इस वक्त जिसमें ब्रेकआउट मिला है फ्रेश, वो है सिंजीन। यहां पर एक तेजी है, 670 680 का जोन देखेंगे कल तक या परसों तक। स्टॉप होगा 625 सिंजीन। तो 670 की तैयारी सिंजीन कर रहा है, 625 की तैयारी का स्टॉप लॉस यहां पर रहेगा और 970 की तैयारी आरती इंडस्ट्रीज करता हुआ। ये देखिए वो तेजी वाले ट्रेड्स हैं जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए, जहां पर इस समय दाव खेला जा सकता है। चलिए, मार्केट में जो 500 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है मिड कैप इंडेक्स में, उसमें किन किन शेयरों का बड़ा हाथ है, बड़ा योगदान है, वो पहले आपको दिखा देते हैं, फिर आज की बड़ी खबरों पर भी फोकस करेंगे। तो आज दरअसल देखिए केमिकल स्टॉक्स चमके हैं, यहां पर पूरा जोश देखने को मिला है और अच्छी खासी तेजी। दीपक नाइट्रेट का स्टॉक याद है, पिछले हफ्ते हम गावा साहब से ही डिस्कस कर रहे थे, आज 6.5% बढ़त दिखा रहा है। क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज 6% ऊपर, बालाजी अमाइंस में 5% का उछाल, तो तिरुमलाई में भी हमने देखा करीब 4.5 से 5% तक की ही बढ़त देखने को मिली है आज के दिन। यही नहीं, कुछ और ट्रेड्स हैं जो न्यू इकोनॉमी स्टॉक से जुड़े हैं। ये न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स है, ये नए एफएनओ वाले में आपके लिए इंडिया मार्ट होगा, ये न्यू इकोनॉमी शेयर है। इंडिया मार्ट 8% ऊपर, नजारा टेक 5.5% भागा, जोमैटो हो, एप्पल हो, ये वो काउंटर्स हैं जो डिजिटल इंडिया के थीम पर चल रहे हैं। डिजिटाइजेशन का फायदा अच्छा खासा इन स्टॉक्स में बनता दिखाई दिया है। कुछ और ट्रेड्स पर आप एक बार ध्यान दीजिएगा। ऑटो, एंसिलरी काउंटर्स, संधार, सोना, बीएलडब्ल्यू, भारत फोर्ज। एक कनेक्शन ये है कि टेस्ला के ये तीनों ही सप्लायर्स हैं और इसमें आप गैब्रियल इंडिया को भी जोड़ सकते हैं। वो स्टॉक करीब 5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। ऐसी खबरें हैं कि टेस्ला कुछ और कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है प्रोडक्ट लेने के लिए या फिर ओईएम से प्रोडक्ट्स लेने के लिए। मिड कैप में दूसरे बढ़ने वाले शेयर कैनफिन होम्स, आईएक्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी, और इन तीनों में एक कॉमन थ्रेड है कि ये तीनों दरअसल वायदे के नए
कैंडिडेट्स हैं जिनमें तेजी देखने को मिली और गावा साहब ने भी उन्हीं में से एक चुना। सिंजीन भी वायदा का नया हिस्सा है जहां पर हमने देखा है खरीदारी देखने को मिली है। कुछ तो बड़ा पकड़ा है एनकाउंटर्स में। गावा साहब, कैनफिन होम्स पर मैं आपकी राय लेना चाहती हूं क्योंकि ये स्टॉक आज देखिए अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ और अच्छे ओपन इंटरेस्ट पर लोग अक्वायर करने लगे हैं। आपने सिंजीन को आइडेंटिफाई किया, ये भी अब हिस्सा बना है वायदे का। ये बताइए, क्या कैनफिन होम्स में भी उतना ही दमखम दिख रहा है? बिल्कुल दम तो है कैनफिन होम्स में, बिल्कुल। अब थोड़ा रीसेंट हाई हमने 580 देखा है, लेकिन जो आज का बाहर है एक दिन के लिए थोड़ी बना है। इसमें अगर कोई डिप्स मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा। कैनफिन होम्स में 530 का स्टॉप लगाएं, थोड़ा डीप है, क्वांटिटी कम कर सकते हैं ना, लेकिन खरीदने का मौका है क्योंकि मुझे लगता है 600 के आसपास जा सकता है कैनफिन होम्स। के पार जाने की तैयारी कैनफिन होम्स की इस समय हो रही है। यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम, ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। लेकिन एक और स्टॉक हमने आपको टॉप गेनर्स में दिखाया था, न्यू इकोनॉमी कंपनी, गेमिंग कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज। वो स्टॉक का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर आज अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। दरअसल नजारा की ओर से ओवर द वीकेंड एक अपडेट आया कि कंपनी के बोर्ड ने एक एक्विजिशन को मंजूरी दे दी है। 100% हिस्सा ये ओपन प्ले टेक्नोलॉजी में खरीदने वाले हैं। 186 करोड़ तक का निवेश किया जाएगा। अब इस पर्टिकुलर डील के फायदे क्या होंगे, ये क्या वैल्यू ऐड लेकर आएगा नजारा टेक के लिए? हमारे साथ कंपनी के सीईओ मनीष अग्रवाल है। मनीष, स्वागत है आपका। ये बताइए, ओपन प्ले में जो आप 100% हिस्सा ले रहे हैं, क्या खासियत है ओपन प्ले की? क्या एडवांटेजेस होंगे नजारा टेक को इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के बाद? थैंक यू, धन्यवाद अपने शो पे मुझे बुलाने के लिए और अपने दर्शकों को बताने के लिए कि क्या ये डील के पीछे हमारा लॉजिक क्या है। अगर आप देखें स्किल गेमिंग इंडिया में तकरीबन 11,000 करोड़ का मार्केट ऑलरेडी है